नमस्कार, मैं विनोद कुमार पाठक आप लोगों का अपने चैनल पाठक डिजिटल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, बिहार में ज्ञानदीप पोर्टल के द्वारा प्राइवेट स्कूल में कोई भी गरीब लोग अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं, इसके लिए व्यवस्था कर दी गई है। अभी उसका ऑनलाइन फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। इस पोर्टल पर जाकर के आप रजिस्ट्रेशन करके अपने बच्चे का प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवा सकते हैं। एडमिशन में आपको एक भी पैसा नहीं लगेगा, फ्री में एडमिशन होगा। उसका सारा खर्चा जो है सरकार वहन करेगी, क्योंकि जितना भी मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल है उसमें 25% सीट आरक्षित किया गया है गरीब तबके के बच्चों के लिए। अगर कोई सामान्य वर्ग से हैं और 2 लाख रुपए से कम उनका पारिवारिक आय है तो वो भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अगर कोई पिछड़े वर्ग अति पिछड़े वर्ग से आते हैं और उनका इनकम 1 लाख रुपए तक है तो वो भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। कोई अनाथ है तो उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई पेपर नहीं चाहिए। हाँ, बिहार का नागरिक होना चाहिए और उनका जो रेसिडेंशियल एड्रेस होगा, जो आवासीय प्रमाण पत्र के द्वारा जो एड्रेस दिया जाएगा, उस एड्रेस से 6 किलोमीटर तक में उनका जो नज़दीक का स्कूल होगा उसमें एडमिशन हो जाएगा। सरकार के द्वारा ऐसी व्यवस्था कर दी गई है, जिसके तहत जो जब ज्ञानदीप पोर्टल पर वो रजिस्ट्रेशन करेंगे, ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो उनका सिलेक्शन होगा रेंडमाइजेशन की व्यवस्था के द्वारा। उसके बाद बीईओ के द्वारा पेपर वेरिफिकेशन होगा। पेपर वेरिफिकेशन के बाद जो लिस्ट में उनको दिया जाएगा कि कौन सा स्कूल उनको अलॉट किया गया है, क्योंकि इसमें 5 स्कूल उनको नज़दीक का सिलेक्ट करना है। जब स्कूल अलॉट हो जाएगा और सारा पेपर वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद उनको जाना है उस संबंधित विद्यालय में, वहाँ के प्रधान से मिलना है और सारा पेपर दे करके और उनसे रिक्वेस्ट करना है एडमिशन के लिए। वो प्रधान जो है सारा पेपर का वेरिफिकेशन करेंगे। जो ऑनलाइन में आपने डाला था वो पेपर अगर सही है आपका तो वो एडमिशन लेंगे, एक पैसा आपसे नहीं लेंगे और उस बच्चे का जो पढ़ाई होगा वो बिल्कुल फ्री में होगा। उसको कोई ट्यूशन फी, कभी भी मंथली फी वगैरह नहीं देना होगा। इसके लिए जो आवश्यक दस्तावेज है, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र बच्चे का, माता या पिता किसी का आधार कार्ड होना चाहिए और माता या पिता किसी के नाम से भी जाति आवासीय आय होना चाहिए। एक रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए और एक मोबाइल नंबर चाहिए जिस पर कि ओटीपी जाएगा, जो वेरीफाई किया जाएगा। तो इतना डॉक्यूमेंट लगाना होगा साथ में। कब तक तिथि है, क्या है, कैसे फॉर्म भरना है, ये सारी जानकारी आगे वीडियो में हम दे रखे हैं। छोटा सा एक नोटिफिकेशन भी हम आगे आपको दिखलाते हैं। इसके बाद किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है उसका लाइव वीडियो मैंने बना रखा है, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा और आज तक आप पूरा वीडियो देखिएगा, जिसमें कि एक्नॉलेजमेंट के प्रिंट तक का ये वीडियो है। इसको आप लोग पूरा देखिएगा। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस प्रकार का जो है जानकारी जो आता रहता है उसको हम हमेशा आपको अपडेट कराते रहेंगे। अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको हम जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन जाया करेगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन तक भी इसकी जानकारी पहुंच सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपको हम नोटिफिकेशन दिखलाते हैं। नोटिफिकेशन के बाद आपको हम दिखलाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर कि किस प्रकार से हमको रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे स्क्रीन पर आपको एक नोटिफिकेशन दिख रहा होगा। इसमें आयु सीमा के बारे में बतलाया है कि 1 अप्रैल 2026 तक 6 वर्ष से ज़्यादा आयु होना चाहिए। 2 अप्रैल 2018 से 1 अप्रैल 2020 के बीच जिनका जन्म होगा वही बच्चे इसमें फॉर्म भर पाएंगे। छात्र के पंजीकरण के संबंध में बतलाया कि 2 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक पंजीकरण किया जाएगा। यानी कि फॉर्म भरने का जो समय दिया है 2 जनवरी 2026 से स्टार्ट हुआ है और 31 जनवरी 2026 तक फॉर्म भरा जाएगा। इसमें पंजीकृत छात्रों का जो सत्यापन होगा यानी पेपर वेरिफिकेशन 3 जनवरी 2026 से 2 फरवरी 2026 तक पोर्टल पर इसका सत्यापन होगा और सत्यापित छात्रों का ऑनलाइन स्कूल आवंटन 6 फरवरी 2026 को हो जाएगा। चयनित छात्रों का विद्यालय में प्रवेश जो है यानी एडमिशन 7 फरवरी 2026 से 21 फरवरी 2026 तक हो जाएगा। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा वो मैंने आप लोगों को पहले ही बतला दिया है कि जन्म प्रमाण पत्र, जाति, आय, आवासीय वगैरह लगेगा। गूगल क्रोम ब्राउजर में ज्ञानदीप पोर्टल टाइप करके सर्च करेंगे तो ये ज्ञानदीप पोर्टल का ये पहला वाला जो लिंक है ज्ञानदीप rtbihar.gov.in ये आएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है
क्लिक करते हैं इस प्रकार का ज्ञानदीप पोर्टल का पेज खुलेगा, लॉगिन पेज इसको बोलते हैं। यहाँ रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करते ही इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। ये रजिस्ट्रेशन का पेज खुलेगा, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का। यहाँ पे देखिए ऊपर में गार्जियन का वेरिफिकेशन है और इस साइड में स्टूडेंट वेरिफिकेशन है। तो यहाँ गार्जियन का सारा किसका आधार आपको किसका डालना है, मदर का, फादर का, जिसका भी हो तो सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर नेम एज पर आधार, आधार के मुताबिक जो जैसे ऊपर में मदर को आपने सिलेक्ट किया है तो मदर का नाम यहाँ डालना होगा। फिर उनका मदर का जो है आधार नंबर डालना होगा। यहाँ कैलेंडर पर क्लिक करके मदर का डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। मदर का जेंडर यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। मोबाइल नंबर जो उनके माता का होगा वो डालना है। आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक कर देना है। इस चेकबॉक्स को क्लिक कर दीजिएगा और क्लिक करने के बाद वेरीफाई करना होता है। फिर इसी तरह से स्टूडेंट का सारा डिटेल फिल करना होता है। स्टूडेंट का आधार नंबर, आधार में जो नाम है वो, डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट का जेंडर क्या है, मेल फीमेल जो भी हो वो, और फिर स्टूडेंट का मोबाइल नंबर, और उसके बाद इसको ही वेरीफाई पर क्लिक करने पर एक ओटीपी जाता है मोबाइल पर, ओटीपी डाल के वेरीफाई करना होता है। तो चलिए हम करके दिखलाते हैं इस चीज़ को कैसे करना होता है। देखिए सारा डिटेल डालने के बाद ओटीपी आ गया है। वेरीफाई पर क्लिक करते हैं, ओटीपी डाल के वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। वेरीफाइड हो गया। इसके बाद इसी प्रकार से स्टूडेंट का भी सारा डिटेल डाल के, मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई पर क्लिक करना है। ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी डाल दीजिएगा। ओटीपी डाल करके और वेरीफाई पर क्लिक कीजिएगा तो ओटीपी वेरीफाइड हो चुका है। आई एम नॉट रोबोट यहाँ से हट गया था, उसको फिर से चेकबॉक्स पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आ गया है, यूज़र आईडी कितना है और पासवर्ड ये है, ये दिखला रहा है पासवर्ड। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होता है। इस प्रकार रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपका पूरा हो गया। आपके मोबाइल पर एक एसएमएस चला जाएगा यूज़र आईडी और पासवर्ड का, और यहाँ से आप नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से आपके सामने फॉर्म खुलेगा। अब आपके पास जो यूज़र आईडी और पासवर्ड गया है उस यूज़र आईडी को यहाँ पर इंटर करेंगे और इंटर पासवर्ड पर क्लिक करके फिर हम लॉगिन करेंगे। पासवर्ड हमने डाल दिया है। आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन सक्सेसफुल का यहाँ पे दिखला रहा है, नीचे क्लिक टू ओपन पोर्टल, यहाँ पे क्लिक करेंगे हम। क्लिक करते ही इस प्रकार से फॉर्म खुलेगा। यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल हमको डालना है। आर यू ऑर्फन, क्या आप अनाथ हैं? अगर अनाथ है तो यस, अगर नहीं अनाथ है तो नो पर क्लिक कर देंगे। स्टूडेंट का नाम यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स में जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल जो भी हो, मेल फीमेल जो भी हो जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पिक्चर अपलोड का यहाँ पे सेक्शन दिया है, फिर डेट ऑफ बर्थ का दिया है, फिर सिलेक्ट फाइल क्या अपलोड करना है डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ये जो दिया है अपलोड डीओबी प्रूफ, आपने जो भी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ अपलोड यहाँ पे सिलेक्ट किया होगा, जन्म प्रमाण पत्र या जो भी लिस्ट में दिया है वहाँ से अपने, जैसे हमने डीओबी सिलेक्ट किया था तो वहाँ पे अपलोड डीओबी वाले पर डीओबी अपलोड कर देंगे। वहाँ से यहाँ पे गार्जियन का डिटेल है, गार्जियन में किनका आप देना चाहते हैं, फादर का, मदर का, जिनका भी, उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। फादर, सिंगल पेरेंट और गार्जियन, यहाँ तीनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लेना है। हमने फादर का सिलेक्ट कर लिया है। फादर का नाम, फादर का ईमेल आईडी, फादर का मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई मोबाइल करके ओटीपी जाता है, उसको
मोबाइल को वेरीफाई कर लेना होता है। उसके बाद यहाँ से मदर का सिलेक्ट करना होता है। फिर इज दिव्यांग, अगर दिव्यांग है तो यस नो, जो भी है, दिव्यांग है तो नो कर दिव्यांग देंगे। नहीं है तो नो कर फिर देंगे। एड्रेस डिटेल का यहाँ पे दिया है। चलिए हम फॉर्म को भर लेते हैं। हमने आर यू ऑर्फन में नो कर दिया है। स्टूडेंट का नाम जो है यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स में डाल देते हैं। सपोज कीजिए स्टूडेंट का नाम हमने डाल दिया नैतिक राज, या जो भी आपके केस में हो आप डाल दीजिएगा। यहाँ से स्टूडेंट का पिक्चर जो है सिलेक्ट कर लेंगे और ओपन करके हम स्टूडेंट का पिक्चर अपलोड कर देंगे। स्टूडेंट का जेंडर हमने मेल सेलेक्ट कर लिया है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से इस कैलेंडर पर क्लिक करेंगे। बच्चे का जो जन्म तिथि होगा वो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट फाइल टू अपलोड यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह का जो है ऑप्शन दिखाई देगा। जन्म प्रमाण पत्र यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा, या जो भी आपके पास हो। फिर यहाँ फिर जन्म प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। अपलोड करने के लिए ओपन पर क्लिक कीजिएगा, अपलोड टू। तो यहाँ पे आप जिस फाइल में आपने सेव करके रखा होगा उस फाइल को आप सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ से बच्चे का पिक्चर जन्म प्रमाण पत्र सेलेक्ट कर लेना है बच्चे का और ओपन कीजिएगा। तो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा DOB प्रूफ। फिर डिटेल है फादर मदर और गार्जियन का। हमने फादर का यहाँ पे सेलेक्ट किया है। फादर का नाम यहाँ पे डाल देंगे। स्टूडेंट के जो पिताजी होंगे उनका नाम यहाँ पे डाल देना है। आपके केस में जो भी हो, सिंगल पेरेंट हो या गार्जियन अगर हैं तो जो गार्जियन होगा उनका नाम डालिएगा। उनका डिटेल आपको डालना होगा। यहाँ हमने फादर का सिलेक्ट किया तो फादर का नाम, फादर का ईमेल आईडी ऑप्शनल है, नहीं भी डाल सकते हैं। फादर का मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, मस्ट है। इसके बाद वेरीफाई मोबाइल पर क्लिक करेंगे। उनके पिताजी के मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा 4 डिजिट का। उस OTP को यहाँ पे डाल देना है। आप मोबाइल को एडिट भी कर सकते हैं ऊपर से, अगर गलत हो गया है मोबाइल नंबर तो। मेरा मोबाइल नंबर सही है तो OTP चला गया है। हमने OTP डाल दिया। वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। वेरीफाइड सक्सेसफुली का यहाँ पे मैसेज आ गया है। मदर्स नेम यहाँ पे स्टूडेंट के माता जी का नाम यहाँ पे इंटर कर देंगे। स्टूडेंट के माता जी का नाम यहाँ पे हम टाइप कर देंगे। फिर कैटेगरी में हम सिलेक्ट लेंगे वंचित समूह या कमजोर वर्ग, जहाँ से भी आते हो। यहाँ पे हमारा विकर सेक्शन है, कमजोर वर्ग के हैं चूँकि जनरल कैटेगरी से हैं। फिर तो कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे हम मदर फादर जिनके नाम से हो वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। फिर सर्टिफिकेट इशू का जो डेट होगा, जैसे जाति प्रमाण पत्र जिस डेट को इशू हुआ होगा उस डेट को इस कैलेंडर से हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पे डाल देंगे। जाति प्रमाण पत्र का जो भी नंबर हो इस टेक्स्ट बॉक्स में हम इंटर कर देंगे। यहाँ पे इज दिव्यांग तो नो कर देंगे। हमारा जो अगर बच्चा दिव्यांग है तो यस कीजिएगा, नहीं दिव्यांग है तो नो कर दीजिएगा। एड्रेस डिटेल यहाँ पे डालना है। जो भी एड्रेस आपको हो यहाँ पे डाल दीजिए। एड्रेस लाइन 1 में विलेज पोस्ट डाल दीजिएगा। विलेज पोस्ट यहाँ पे डाल दीजिएगा एड्रेस लाइन 1 में। नेशनलिटी में इंडियन यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट में आपका जो भी जिला हो इस लिस्ट से आप देख करके सिलेक्ट कर लीजिएगा। एड्रेस लाइन 2 में आप अपना अंचल डाल सकते हैं, ब्लॉक का नाम डाल सकते हैं।
थाना डाल सकते हैं। ब्लॉक यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। एरिया टाइप में आप रूरल अर्बन जो भी हो, ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो रूरल कर दीजिएगा, अगर शहरी हैं तो अर्बन। यहाँ पंचायत तो अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा लिस्ट से, जो भी पंचायत आपका हो उसका नाम आ जाएगा, आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर डू यू हैव योर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, क्या आपके पास निवास प्रमाण पत्र है, तो यस। यहाँ पे इशू किसके नाम से है निवास प्रमाण पत्र, मदर के नाम से है या फादर के नाम से, जिनका भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। मेरे केस में मदर के नाम से है तो मदर हमने सेलेक्ट कर लिया है। सर्टिफिकेट इशू डेट इसके बाद है। इस कैलेंडर पर क्लिक करके सर्टिफिकेट जिस डेट को जारी किया गया है उस डेट को यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का जो जारी करने का तिथि है निवास प्रमाण पत्र का, वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। और सर्टिफिकेट इशूड नंबर, सर्टिफिकेट जो है निवास प्रमाण पत्र का, उसका नंबर क्या है, BRCCO इससे स्टार्ट होता है ये नंबर, ये आप डाल दीजिएगा पूरा। ऊपर में लिखा हुआ होगा निवास प्रमाण पत्र के ऊपर में, जिसको आवासीय प्रमाण पत्र बोलते हैं, उसके ऊपर में ये सर्टिफिकेट नंबर आता है। देख करके सही से सर्टिफिकेट नंबर को यहाँ डाल देंगे। फिर एजुकेशनल डिटेल्स का आता है, न्यू एडमिशन पर यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्लास 1 पर इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। नीचे फॉर्म खुलेगा, अवेलेबल चॉइस है यहाँ पे स्कूल का नाम सर्च करना है, आप सर्च करके भी डाल सकते हैं, या जो भी आपका स्कूल का यहाँ लिस्ट दिया है इसमें से 5 स्कूल आपको सेलेक्ट करना है। प्लस वाले बटन पे लेफ्ट साइड में जो प्लस वाला बटन है इस पर क्लिक कीजिएगा, स्कूल ऐड होता चलेगा। इस प्रकार से 5 स्कूल आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे सीट अवेलेबल दिखला रहा है कि किस स्कूल में कितना सीट अवेलेबल है, तो अवेलेबिलिटी देख करके आप 5 स्कूल सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर मान करके चलिए कि कुछ स्कूल में सीट अवेलेबल 0 दिखला रहा है और 5 ही स्कूल आपको यहाँ पे दिखला रहा है, तो फिर आप उस 5 को आपको सिलेक्ट करना ही होगा। 0 वाले को भी सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि 5 स्कूल आपको इसमें सिलेक्ट करना मस्ट है। इसी तरह से अगर मान करके चलिए कि प्लस साइड में प्लस दिया है, इसको क्लिक करके प्लस वाले बटन पर क्लिक कीजिएगा, स्कूल ऐड होता चलेगा। सिलेक्ट चॉइस में इस साइड देखिएगा राइट साइड में, अगर आपको यहाँ पे मान करके चलिए कि आपने स्कूल सेलेक्ट कर लिया है, ऐड किया है, आपको हटाना है, तो यहाँ पे ये सिलेक्ट चॉइस वाले में माइनस का बटन जो दिया है इसको सिलेक्ट कीजिएगा, तो स्कूल हट जाएगा, फिर नया स्कूल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से 5 स्कूल आपको सिलेक्ट कर लेना है। 5 स्कूल आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे जैसे आप सिलेक्ट करते जा रहे हैं आप, यहाँ प्रायोरिटी में 1 2 3 4 5 करके दिखला रहा है कि प्रथम प्राथमिकता आप किस स्कूल को देना चाहते हैं, द्वितीय चॉइस आपका कौन सा है, इससे 5 स्कूल का चॉइस कर लेंगे। उसके बाद साइड में डिस्टेंस का ऑप्शन दिया है, डिस्टेंस पर क्लिक करके आपको डिस्टेंस भी सिलेक्ट कर लेना है सबका। डिस्टेंस पर सिलेक्ट करेंगे विदिन 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर टू 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर टू 6 किलोमीटर, एवं 6 किलोमीटर, इतना ऑप्शन है। इसमें से आपका स्कूल आपके घर से कितनी दूरी पर पड़ता है, 1 किलोमीटर के अंदर है या 1 से 3 किलोमीटर के अंदर है, या 3 से 6 किलोमीटर के बीच में पड़ता है, या 6 किलोमीटर से ज़्यादा पड़ता है, जो भी आपका ऑप्शन होगा उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी स्कूल जितनी दूरी पर पड़ता है उसके सामने वाले डिस्टेंस में आप वो दूरी आप सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, इस प्रकार का फॉर्म आएगा। इनकम सर्टिफिकेट का डिटेल यहाँ डालना है। सर्टिफिकेट इशू किसके नाम से, मदर फादर या लीगल गार्जियन जिसके नाम से भी हो, यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। मेरे केस में मदर के नाम से है तो हमने सेलेक्ट कर लिया है मदर। एनुअल इनकम, आप आय प्रमाण पत्र पर जो इनकम दिया हुआ है जितना रुपया वो आप देख करके डाल दीजिएगा। यहाँ सर्टिफिकेट इशू डेट है, इस कैलेंडर पर क्लिक करेंगे। देखिए इस प्रकार से कैलेंडर खुलेगा, यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। सर्टिफिकेट इशू डेट कि कौन सा ईयर है, कौन सा मंथ है, कौन सा डेट है। उसके बाद सेलेक्ट नॉट मोर देन RS 2 लाख, 2 लाख से ज़्यादा का आपका इनकम नहीं है, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से इनकम सर्टिफिकेट का ईयर, यानी किस वर्ष का आपका इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है,
ध्यान रहे 1 साल के अंदर का होना चाहिए इनकम सर्टिफिकेट। यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र का नंबर आपको जो है डाल देना है। सर्टिफिकेट नंबर BICCO से स्टार्ट होता है। यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे इसके बाद तो आपके सामने ये प्रीव्यू आ जाएगा। इसको आप देख लेंगे, स्टूडेंट डिटेल, एड्रेस डिटेल, एजुकेशनल डिटेल, इनकम सर्टिफिकेट डिटेल सारा है, पढ़ लीजिएगा। कहीं भी कोई नाम वगैरह गलती तो नहीं हुआ है। अगर कुछ गलती होगा तो ऊपर में एडिट डिटेल का ऑप्शन दिया है, उस एडिट डिटेल वाले बटन पर क्लिक कीजिएगा तो फॉर्म खुलेगा, वहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। तो फाइनल सबमिट से पहले इसको आपको सही से देख लेना है प्रीव्यू को, कि आपने जो डाला है एड्रेस वगैरह कहीं भी स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, कहीं डेट ऑफ बर्थ तो आपने गलत नहीं डाल दिया, कोई सर्टिफिकेट नंबर तो आपने गलत नहीं डाल दिया। अगर कुछ भी गलती हो गया है तो उसके ऊपर में एडिट डिटेल का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। फॉर्म आ जाएगा, उसमें जो गलती है उसको आप सुधार करके फिर आगे बढ़िएगा। यहाँ प्रीव्यू फॉर्म का देख लीजिए, यहाँ पे जो चेक बॉक्स है अगर सब सही है तो इस चेक बॉक्स को आप क्लिक कर लीजिएगा और फाइनल सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। फाइनल सबमिट पर क्लिक करते ही आपका फॉर्म जो है फाइनली सबमिट हो जाएगा। आपके सामने एक एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा। इस एक्नॉलेजमेंट में आप देख लीजिए आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ दिखला रहा है, दिखला रहा है कि यू विल रिसीव फर्दर इन्फॉर्मेशन बाय SMS और ईमेल और SMS के माध्यम से आपको मैसेज रजिस्ट्रेशन का चला जाएगा। यूजर ID और पासवर्ड यहाँ पे दिखला रहा है नीचे। यहाँ पे कोई भी प्रकार का कॉल करना है, आपको कोई पूछना है तो वो टोल फ्री नंबर दिया है, उस पर आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट एक्नॉलेजमेंट पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस प्रकार का एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा, जिसमें राइट टू एजुकेशन का बिहार गवर्नमेंट ज्ञानदीप पोर्टल का सारा डिटेल यहाँ आ जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, आपने कौन कौन सा स्कूल सेलेक्ट किया उसका लिस्ट सारा आ जाएगा। इसको प्रिंट करके अपने पास रख लीजिएगा। इसके बाद जो है आपको लॉटरी से इसका सिलेक्शन होगा और जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको BEO के ऑफिस में जाकर के इसको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना होता है। और जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है तो फिर ये जो है सिलेक्शन लेटर जो है वो लेकर के उस स्कूल में, संबंधित स्कूल में जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ है वहाँ जा कर के आपको स्कूल में देना होता है और फ्री में वहाँ पे एडमिशन हो जाता है। तो सरकार के द्वारा एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। जो लोग कमज़ोर वर्ग से हैं, जो गरीब हैं, जिनका इनकम 2 लाख से कम है और जनरल कैटेगरी से भी अगर हैं तो वो लोग अपने बच्चे का इसमें एडमिशन करवा सकते हैं फ्री में। प्राइवेट स्कूल में वो पढ़ा सकते हैं अपने बच्चे को। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस प्रकार से हमने ऑनलाइन अप्लाई किया है इस फॉर्म का और किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें लगाना है। सारी प्रक्रिया हमने आप लोगों को सही बतला दिया है। आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।